बीजेपी के एक और विधायक सुर्खियों में आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ दंगा करने का केस दर्ज करवा दिया। 13 अक्टूबर को महाराजगंज में रामगोपाल की हत्या होती है। उसके बाद हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच में दंगा होता है और उसी रात बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह के काफिले पर पत्थरबाजी होती है, जिसको लेकर विधायक ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दंगे की एफआईआर करवाई। एफआईआर में आरोप ये, पहला आरोप कि रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने काफिले पर पत्थरबाजी की और काफिले पर फायरिंग की। आरोप यह कि घटना तब हुई जब 13 अक्टूबर को रामगोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया गया। एफआईआर कहती है कि विधायक अपने बॉडीगार्ड और अपने सहयोगियों के साथ शव रखकर प्रदर्शन कर रही भीड़ को मनाने पहुंचे थे और उसी दौरान नारेबाजी हुई, गाली गलौच हुआ और बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पत्थरबाजी की और हंगामा किया। एफआईआर में लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक की कार को रोका और जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाए और उसी दौरान उसी भीड़ से विधायक की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई। आरोप यह विधायक का, सिटिंग विधायक का, जो बीजेपी के विधायक हैं, कि इस घटना में उनके बेटे बाल बाल बचे हैं। एफआईआर में आरोपी पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या का प्रयास करने और कई धाराओं में केस दर्ज करवा दिया गया। अब बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर तो करवाई, लेकिन सवाल यह कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ऐसा क्यों किया गया और उन लोगों ने अपनी ही पार्टी के विधायक के साथ ऐसा क्यों किया, ये दिखाता हूं इस रिपोर्ट में आपको। इसी वीडियो के आधार पर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी के नेताओं पर दंगा करने की एफआईआर कर दी। एफआईआर में जिन 7 लोगों के नाम हैं, उनमें से एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव भी, यानी बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के ही नेता पर दंगे की एफआईआर करवा दी। लेकिन अब विधायक जी कह रहे हैं कि एफआईआर से कोई दोषी नहीं होता। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। विधायक जी ने नामजद एफआईआर करवाई है तो जाहिर है उन्हें आरोपियों के नाम तो मालूम रहे होंगे, लेकिन विधायक जी को अपने ही क्षेत्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष का नाम नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? हमको बाद में पता चला कि अर्पित श्रीवास्तव नगर के अध्यक्ष हैं। इधर कोई बैठक हुई नहीं, इधर कोई ऐसा प्रकरण हुआ नहीं, नए अध्यक्ष बने हैं और उनकी फोटो सामने है। आपको पता ही नहीं था कि ये भाजपा के नेता? नहीं, पता नहीं था और सबसे आगे बैठे हुए वो लाश को रोकने का काम कर रहे थे। अगर पता होता तो क्या एफआईआर नहीं होती उनके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल होती। अगर वो कृत्य करेंगे, हमारे भाई को न्यायालय ने सजा दी है तो 6 साल से जेल में है। कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। विधायक जी की बातों से लगता है कि उनसे गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन मिस्टेक तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भी हुई। जैसे विधायक जी ने उन्हें नहीं पहचाना, वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता भी अपनी ही पार्टी के विधायक को नहीं पहचाने। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा और यहीं उसका इनकाउंटर होगा, तब हम 100 को ले जाएंगे। विधायक जी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता तो नशे में थे, लेकिन विधायक जी तो पूरे होशो हवास में थे, फिर भी वो अपने लोगों को नहीं पहचान पाए। 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। जाहिर है बहराइच में बीजेपी विधायक वर्सेस बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये केस अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। बहराइच में जो कुछ हुआ है, एक मामूली डेंट तो जरूर लगा है। प्रीति श्रीवास्तव, बहराइच, जी मीडिया। लेकिन विधायक जी के काफिले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, उनकी गाड़ी पर पथराव किया और बेटे को जान से मारने की कोशिश की। ऐसे में सवाल तो कई उठते हैं।
सवाल यह कि विधायक जी ने एफआईआर करवाने में 5 दिन का वक्त क्यों लिया? क्या इन 5 दिनों में विधायक जी को पता नहीं चला कि जो उन पर हमला करने वाले थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी विधायक ने जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करवाई है? ये तमाम वो सवाल है। अब विधायक जी ने जो किया है वो क्यों किया है ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने बीजेपी की मुश्किल जरूर बढ़ा दी। अखिलेश यादव पहले दिन से कह रहे हैं कि बहराइच में दंगे बीजेपी की साजिश थे और वो बीजेपी विधायक के एफआईआर को इसका सबूत बनाकर पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। फैक्ट ये कि बहराइच हिंसा और विधायक पर हमला हुआ, दो अलग अलग घटनाएं जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नजर नहीं आता, और इसलिए दावा भ्रामक है कि बहराइच में दंगा बीजेपी ने करवाया, क्योंकि बीजेपी विधायक ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो अस्पताल चौराहे पर हुए हंगामे की है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा से उसका कोई संबंध नहीं है, यह बात भी आपको जाननी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक अजीब मामला सामने आया, जहां हिंदुओं की जमीन पर जब हिंदुओं ने मंदिर बनाने का काम शुरू किया तो उसी इलाके के मुसलमानों ने मंदिर को रोक दिया। मुस्लिम समुदाय ने दलील यह दी कि मंदिर का घंटा बजने से मुस्लिम समुदाय को दिक्कत होती है, यह दावा किया गया। अभी कौन सी दलील होती है कि अगर मंदिर में घंटा बजेगा तो मुस्लिम समुदाय को परेशानी होगी, किसी के समझ में नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी धर्म को अपनी प्रैक्टिस करने की आजादी है। ये हिंदू दावा कर रहे हैं कि हमारी अपनी जमीन पर मंदिर क्यों नहीं बनाने दिया जा रहा। हंगामा होना था तो हुआ, क्योंकि हिंदुओं ने ऐलान किया कि मंदिर इसी जमीन पर बनेगा और घंटा भी इसी मंदिर में बजेगा। मंदिर में अगर घंटा नहीं बजेगा तो क्या बजेगा? मंदिर में अगर शंखनाद नहीं होगा तो और क्या होगा? लेकिन उन्नाव के रानीपुर गांव में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू मंदिर का निर्माण ही रोक दिया। ये है रानीपुर गांव का शिव मंदिर। सालों से यहाँ महादेव खुले में ही विराजमान है। ये मंदिर कब से यहाँ स्थित है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब गांव के हिंदू परिवारों ने इस मंदिर पर छत डलवाने का काम शुरू किया तो मुस्लिम समुदाय के लोग आधमके और काम रुकवा दिए। ये यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ये एक मस्जिद यहाँ पे मौजूद है और इसी को लेकर ये विवाद हुआ कि हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, अजान करेंगे तो कहीं ना कहीं मंदिर की घंटियां बजेंगी तो उसको लेकर प्रॉब्लम होगी। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मंदिर बनने से उनकी इबादत करने में दिक्कत आएगी। मंदिर में भजन कीर्तन और घंटा बजने की आवाज से अजान और नमाज में खलल पड़ जाएगी। हमारा क्या कहते हैं जो ये है रमजान, इसमें होगा पुकार कि उठो सहरी करो, और तुम्हारा कीर्तन भजन होगा तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा फसाद होगा। इसलिए हिंदू सब सता रहे हैं कि जबरदस्ती पड़ेगा, तो किस लिए पड़ेगा? ये सब हमारे बाबा दादन की जमीन है। सुन रहे हैं आप क्या दलील दी जा रही है? कह रहे हैं कि भजन कीर्तन से फसाद हो जाएगा। वहीं इलाके के हिंदुओं का कहना है कि उन्हें तो अजान से कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगन को उनकी मस्जिद से कोई इतराज नहीं है। अपन वो अजान करते हैं, हम लोग खुद बंद कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर आके गाना भजन करते हैं, गाना कीर्तन करते हैं। यहाँ पे रोड पे बैठ के, यहाँ पर जमीन नहीं है और 5 बिस्वा जमीन थी, सब हड़प ली गई है। और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये लोग रोक लगाते हैं। 30 त्योहार आते हैं, यहाँ पर डीजे बजाते हैं या गाना या आरती बजाते हैं। और 30 त्योहार में आते तो ये लोग कहते हैं यहाँ पर आओगी, बच्चों को मारते भी हैं। हालांकि जी मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया तो इलाके के अधिकारी एक्टिव हुए। इलाके में तनाव न बढ़े इसीलिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और मंदिर के विवाद को सुलझाने की कोशिश की। कि यहाँ पे मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था बनने के लिए, तो अब आपसी सहमति बन गई है दोनों पक्षों में, तो अब ये बना सकते। ये काम यहाँ पे चल रहा था, जिसके बाद इसको रुकवा दिया गया। फिलहाल अब सुलह हो चुकी है। जो तमाम यहाँ पर लेबरर्स हैं वो अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो बाउंड्री है ये 10 से 15 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि इस पर छत नहीं पड़ पाई थी तो ऐसे में छत डालने की जब बात आई तब ये विवाद खड़ा हुआ। आखिरकार मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ।
तो इसके बाद लोगों ने भजन कीर्तन के साथ महादेव का जलाभिषेक भी किया। कब से इंतजार था कि मंदिर बने, अब मंदिर बनने का सपना इसके पास हम बहुत सती हो गए मंदिर बनने के लिए। भूख प्यास रात दिन एक कर दिया है। भगवान की छत मिल जाएगी सबको, छत मिल जाए इससे अच्छा क्या है। हम लोग तो यही चाहते थे कि छत मिल जाए। दरअसल ये विवाद 2000 स्क्वायर फीट पर मौजूद शिव जी के छोटे से मंदिर को लेकर। इस गांव में करीब 150 परिवार रहते हैं, जिनमें 100 घर मुस्लिम समाज के हैं। यही वजह है कि बहुसंख्यक मुस्लिम समाज मंदिर बनाने को लेकर ऐतराज जता रहा था। लेकिन जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। कल तक जहां महादेव सालों से खुले आसमान के नीचे विराजमान थे, अब वहां सुंदर सा मंदिर बनेगा। मयूर शुक्ला, उन्नाव, जी मीडिया। भारत में रहने वाले अगर पाकिस्तान समर्थित नारे लगाएं तो उनके साथ क्या होना चाहिए? ये सवाल अगर मैं आज आपसे पूछता हूं तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत जाहिर सी बात है कि आप ऐसे लोगों को देशद्रोही कहेंगे, पाकिस्तान परस्त कहेंगे और ना जाने कितनी उपमाएं दे देंगे और शायद कहेंगे जेल में डालने की बात। तो ऐसी तस्वीर में दिखाता हूं आपको जहां मध्य प्रदेश के भोपाल से तस्वीर सामने आई। इस शख्स का नाम है फैजान। इस फैजान की शक्ल आप पहचानिए, फिर करतूत बताता हूं। यह वीडियो वायरल होता है जिसमें पाकिस्तान समर्थित नारे और भारत विरोधी नारे लगाए गए। ये उसी दौरान की तस्वीर है जब ये सामने फैजान खड़ा हो, ऊपर आप झंडा भी देख रहे हैं। फैजान को उसके किए की अनोखी सजा दी गई। वो सजा क्या मैं बताऊं आपको। फैजान से कुछ महीने पहले अपने वायरल वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। फैजान ने भारत विरोधी नारा लगाया और ये जरा झंडा आप देखिए, इसका वीडियो सबूत वायरल हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा तो फैजान खान को उसके बाद जेल हुई। कोर्ट ने उसकी जमानत तक के लिए उसे एक अनोखी सजा दी। इस सजा के बाद फैजान पूरी तरह बदला और अब यही फैजान कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। फैजान आज जोर से बोलता है भारत माता की जय। लेकिन फैजान का एक बयान सबसे पहले मैं सुनाता हूं आपको। अब हिंदुस्तान का हूं तो हिंदुस्तान के लगाऊंगा ना मैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जय हिंद भारत की जय। तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले फैजान खान को ऐसी कौन सी सजा मिली कि फैजान खान भारत माता की जय लगाने लगा? उसका जवाब दिखाता हूं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जिंदाबाद इंडिया। वाह क्या जोश है, वाह क्या टशन है, वाह क्या स्टाइल है भाईजान। बस यही सब करवाते हैं दोस्त यार और फंसते हैं बेचारे ऐसे फैजान भोपाली। इंडिया। फैजान खान वैसे सामान्य इंसान। कुछ महीने पहले दोस्तों ने जोश दिलवाया तो पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने लगे। ज्यादा जोश में आकर भारत विरोधी नारे भी बोलने लगे। उनका ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि फैजान की रील वाला वायरल फीवर उतर गया। भारत विरोधी नारे का मामला कोर्ट पहुंचा तो फैजान खान को ऐसी सजा मिली कि अब फैजान भारत माता की जय का रट्टा लगाए हुए। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जय हिंद भारत की जय। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में फैजान को जमानत तो दी, लेकिन एक खास शर्त के साथ। शर्त यह थी कि केस खत्म होने तक फैजान को हर महीने 2 बार तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। 21 सलामी देते वक्त फैजान को भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा। अब फैजान खान हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सलामी दे रहे हैं। आज मंगलवार है, इसीलिए फैजान खान तिरंगे को सलामी देने और भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए मिसरोद थाने पहुंचा। फैजान ने जब तिरंगे को सलामी दी और देशभक्ति से ओत-प्रोत नारे लगाए तो उसके बाद हमने उससे बात की। हमसे बातचीत में उसने अपनी गलती स्वीकार की। क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि देश विरोधी नारे आपको लगाने पड़े? सर वो तो रील बना रहे थे, रील बनाते बनाते उनने बोलना लिए था मुझसे, तब मैंने बोल दिया, उसमें ये गलती हो गई बस मुझसे। उस वक्त आपने क्या नारे लगाए थे और आज क्या नारे आप लगा रहे हैं?
उस दिन मैंने हिंदुस्तान के वो लगाए थे। अब हिंदुस्तान का हूँ तो हिंदुस्तान के लगाऊंगा ना मैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जय हिंद, भारत की जय। हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए मिसरोद थाने को जिम्मेदारी दी गई है। उनकी ही निगरानी में फैजान तिरंगे को सलामी देने आया करेगा। प्रत्येक माह के पहला और चौथे मंगलवार को जो निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, तो उसको आना है यहाँ पे 10 से 12 के बीच में, और 21 बार राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करके भारत माता की जय कहना रहेगा इसको। और ये प्रक्रम तब तक चलेगा जब तक इसके प्रकरण का माननीय न्यायालय से निराकरण नहीं हो जाता। जोश जोश में चने के झाड़ पर चढ़ जाने वाले ही अक्सर इस तरह के मामलों में फंस जाते हैं। हाईकोर्ट ने फैजान खान के मामले को इसी नजरिए से देखा। शायद यही वजह है कि जमानत की शर्त ही सही, लेकिन सुधार के लिए फैजान में देशभक्ति जगाने का प्रयास किया गया। फैजान को देखकर अब लगता तो यही है कि वो समझने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।